प्रश्नावली 7.3 का सवाल नंबर 4। यहां दिया है इसमें इंटीग्रल साइन क्यूब 2x जमा 1 कोष्ठक dx। तो सबसे पहले यहां ध्यान देंगे कि 2x जमा 1 जो ये वाला भाग है इसे हम t मान लेंगे। तो माना 2x जमा 1 बराबर t। तो अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे। तो यहां देखो, तो इसलिए 2x का 2 जमा 0 dt बटे dx। तो dx को इधर ले आओगे और 2 को इधर ले आओगे। तो dx बराबर dt बटे 2। तो जहां dx है उसके स्थान पे dt बटे 2 रख लेंगे और जहां 2x जमा 1 है उसके स्थान पे हम t रख लेंगे। तो इसलिए इंटीग्रल साइन क्यूब t इंटू dt बटे 2। अब 1 बटे 2 कॉमन ले लेंगे। तो साइन क्यूब t इंटू dt। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो साइन क्यूब t है इसका जो है समाकलन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे साइन क्यूब t को हम साइन 3 थीटा वाली फॉर्म में यानी साइन 3t की फॉर्म में चेंज करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं, देखो चूंकि साइन 3t इक्वल टू 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। तो 4 साइन क्यूब t को इधर ले आओगे, इनकी 4 साइन क्यूब t इक्वल टू 3 साइन t, ये माइनस का हो जाएगा माइनस साइन 3t। तो हमें वैल्यू चाहिए साइन क्यूब t की। किसकी चाहिए? साइन क्यूब t की। तो इसलिए साइन क्यूब t इक्वल टू यहां हो जाएगा इसमें 1/4, यहां कॉमन में इधर ले आऊंगे क्योंकि इधर आ गया 1/4 और पोस्ट के अंदर 3 साइन t और माइनस के साइन 3t। तो जहां साइन क्यूब t है उसके स्थान पर इस वैल्यू को रख लेंगे। तो इसलिए अब यहाँ 1/2 है तो 1/2 को लिख लेंगे, फिर 1/4 आ गया तो 1/4 को भी लिख लेंगे। समाकलन करने स्थान लगा तो अब जो साइन क्यूब t के स्थान पे हम रख लेंगे 3 साइन t माइनस साइन क्यूब साइन 3t dt। तो यहां आ जाएगा बाहर 1/8, फिर समाकलन निशान लगा लेंगे। तो 3 साइन t माइनस साइन 3t इंटू dt। तो 1/8। अब 3 साइन t का हम समाकलन करेंगे तो माइनस के 3 कोस t, माइनस के 3 कोस t ये आ गया इसमें। फिर जब इसका साइन का जब हम समाकलन करेंगे तो यहां भी माइनस के कोस में होगा तो माइनस गुना माइनस प्लस के कोस 3t। अब 3t का इससे अपोन में हम अवकलन करेंगे यानी कि 3t का जो है t के सापेक्ष बनेगा 3 और जमा c। तो ये ध्यान रखना है, चाहे हम अलग अलग गुणा कर लो, जैसे हमारे इसके साथ पहले से गुणा कर लेंगे 3/8 कोस t, फिर इसकी इसमें गुणा दिखा देंगे 1/8 या 24 कोस 3t प्लस c। तो माइनस के 3/8 कोस और t के स्थान पे मानना था हमने 2x+1, तो यहां 2x+1 रख देंगे 2x+1 फिर प्लस 1/24 कोस
3t के स्थान पे फिर रख देंगे यहाँ 2x+1 और प्लस c। तो ऐसा आगे भी हल कर सकते हैं हम, इसकी गुणा कर लेंगे, यहीं छोड़ देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं इसमें, या इन दोनों का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे इसमें। ठीक है, यहां तक तुम्हें सोल्व करना है। यहां देखो इसमें सवाल नंबर 5, समाकलन sin क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स dx। तो यह समाकलन सन कर लेंगे। तो sin क्यूब एक्स के दो टुकड़े कर लेंगे, sin x और दूसरा sin स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर एक्स इसलिए लिया है क्योंकि हम इसका फॉर्मूला आसानी से हम कोस के पदों में से तोड़ सकते हैं, और इसे जो का तो रख लेंगे, यानी कोस क्यूब एक्स dx। तो हम जब sin x को ये सोच के रखेंगे कि जब हम इसकी कोस की फॉर्म में तोड़ेंगे तो जब कोस x को t माना जाएगा तो सीधा ये कटेगा और इनके स्थान पे t आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें इंटीग्रल sin x, ये कोस 1, तो अब यहां इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो कोस क्यूब एक्स माइनस जब इन दोनों की इसमें गुणा करेंगे तो कोस की पावर 5x यानी कि कोस 5x, और यहां आ गया dx। अब यहां देखो तो माना कोस x बराबर क्या t, यानी कि कोस x के स्थान पर हम t रख लेंगे, तो इसलिए कोस x का जो अवकलन होगा क्या होगा, माइनस के साइन x dt अपॉन dx। तो साइन x और dx इन दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा, माइनस का dt, क्योंकि इसकी गुणा इसमें कर लेंगे। पहले देखो साइन x dx बराबर, इसे इसके बटे ले जाएंगे तो माइनस के dt। तो इसका मतलब है कि जहां साइन x और dx है उसके स्थान पर माइनस dt आ जाएगा, यानी कि इसके और इसके स्थान पर माइनस dt, और कोस x के स्थान पे t आ जाएगा। तो इसलिए माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, इनके स्थान पे dt हो गया, इसके नाम पर dt लिख दिया मैंने यहां, तो t की पावर 3 माइनस t की पावर 5 समाकलन कर लेंगे। देखो t की पावर 3 जमा 1, यानी कि किसकी पावर में जोड़ देंगे 4 और बटे यहाँ 4 माइनस t की पावर 5 6, t की पावर 6 बटे 6 और जमा c। तो अब अंदर गुणा कर लेंगे बारी बारी से, यानी कि माइनस के 1 बटे 4 t की पावर कितना 4, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो प्लस के 1 बटे 6 t की पावर 6 और जमा c। तो हम क्या देखते हैं, जो प्लस वाला है इसे पहले लिख देंगे, जो प्लस वाला है इसे पहले लिख लेंगे। तो प्लस के 1 बटे 6 t की पावर 6 माइनस के 1 बटे 4 t की पावर 4 और जमा c। अब ये देखना है कि जो हमने t का स्थान माना था वो क्या माना था, यानी कोस x, जो t के स्थान पर था वो था कोस x। तो 1 बटे 6 तो कोस पावर 6x माइनस 1 बटे 4 कोस पावर 4x और प्लस c। ये ध्यान देना है इसमें। तो ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब ये इस तरह की कंडीशन आ जाए हमारे पास कि साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स, तो हम एक पक्ष को चाहे कोस क्यूब एक्स को दो हिस्सों में तोड़ लो या साइन क्यूब एक्स को यानी कोई से को भी, अगर हम इसमें साइन जो है कोस क्यूब एक्स को तोड़ सकते हैं, तो जब हम कोस क्यूब एक्स तोड़ेंगे तो पहले वाले हिस्से को हम इसे साइन क्यूब एक्स में रख सकते हैं, इसे हम कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जिस तरह हमने बनाई वो